चलो ना सम नंबर 12, देखो ध्यान से सब लोग, इंपॉर्टेंट एंट्रीज स्टार मार्क करना सबको। ये दोनों सम आ गए ना, मतलब आपको बेसिक ज्ञान प्राप्त हो गया, एडवांस बाद में आएगा। चलो फर्स्ट वन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10,000, गुड्स 5,000 एंड चेक ऑफ 10,000। सुनो ध्यान से, अभी ओनर ने ना 3 चीजें बिजनेस में डाल दी, कैश, गुड्स और चेक। मुझे बताओ खाली कैश लाता तो क्या एंट्री कर, खाली गुड्स लाता, गुड्स या फिर परचेज या फिर गुड्स या स्टॉक अकाउंट टू कैपिटल, एंड तीसरा चेक लाया तो बैंक टू कैपिटल। अभी तीनों सेम डे पे हो रहा है तो तीनों क्लब करो, तो कंबाइंड एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, परचेज या फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, देन बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि चेक लाया टू व्हाट, कैपिटल। दीज आर 3 एंट्रीज क्लब्ड इनटू 1। एक नहीं है ये, 3 ट्रांजैक्शन है मर्ज्ड इनटू 1। समझ में आया? 10, 5, 10 and 25. Total capital is 25. Narration being cash, goods, check introduced as capital. Check, cash, goods, cash, goods, check introduced as capital. Cash, goods, check introduced as capital. Got it? और अभी ये सीक्वेंशियल एंट्रीज नहीं है कि एक के बाद एक के बाद एक, सब एग्जाम्पल के जैसा है, इंडिपेंडेंट एंट्रीज है। तो इंट्रोड्यूस कैपिटल 4-5 बार भी आएगा आपको, बड़ी बड़ी, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एंट्री, सब वैरायटी कवर हुआ। ओके, सेकेंड वन, इसलिए डेट वगैरह नहीं है, सीरियल नंबर, प्रैक्टिस एंट्री, EDCD कैसे प्रैक्टिस एंट्रीज किया वैसे। सेकेंड वन देखो, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 15,000, मशीन 10, स्टॉक 10, हॉर्स 5। उसके बाद दिया 1/3 ऑफ द कैश वॉज बोरोड फ्रॉम विशाल। बोरोड मतलब क्या, लोन, यानी टेस्ट में भी था अजय's लोन या व्हाटएवर इट वाज। सो 1/3 ऑफ द कैश इज बोरोड फ्रॉम विशाल। टोटल कैश कितना आया, टोटल कैश 15 आया। 15 में से 1/3 इज बोरोड, मतलब 5,000 इज बोरोड, तो बाकी 10 कौन लाया, ओनर। तो ओनर लाया वो कैपिटल और जो बोरो किया वो लोन, दोनों हो रहा है। आराम से बोर्ड पे देखना, ये एंट्री में काफी स्टूडेंट गड़बड़ कर देते। सेकेंड एंट्री को स्टार मार्क करना, पहले लोन का एंट्री अलग से कर लो। लोन का एंट्री क्या होगा, आपने जो बोरो किया, व्हाट इज द एंट्री फॉर टेकिंग अ लोन, कैश आया टू विशाल्स लोन, बराबर है कितना, 5,000, बिकॉज 1/3 ऑफ कैश, ये आ गया। अभी जो दूसरा एंट्री वो ये सेम है, कैपिटल। देखो क्या क्या ओनर क्या क्या डाल रहा है, कैश और क्या ला रहा है, मशीन, स्टॉक या परचेज, हॉर्स मतलब लाइव स्टॉक, डेबिट, ये सब डेबिट हो रहा है टू कैपिटल। कैश में कितना, ओनर टोटल कैश 15 है, उसमें से 1/3 बोरो हुआ है, मतलब टोटल कैश है ना बिजनेस में 15,000 है, उसमें से 5 का तो कैश लोन के तरफ से आया, तो ओनर ने कितना डाला, 10 डाला है ना। समझ आया? अच्छा, मशीन बोरो किया कि खुद का, पूरा ही खुद का है, खाली कैश बोरो किया था 1/3, बाकी तो सब खुद का ही है। तो मशीन कितने का, 10 का स्टॉक, 10 का स्लाइड स्टॉक, 5 का टोटल 35। ये समझ में आया? मैंने क्या किया, पहले लोन अलग कर ली, पहले लोन अलग कर लिया ना, फिर आपका काम इजी है, फिर ये वाली एंट्री सेम ही है।
तो इधर टोटल 5 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कितने? 5। कैश टू विशाल लोन, दैट इज 1। कैश टू कैपिटल, नंबर 2। मशीन टू कैपिटल, नंबर 3। स्टॉक टू कैपिटल एंड लाइफ स्टॉक टू कैपिटल। हम लोग 5 ट्रांजैक्शन सेम डे में कर रहे हैं, तो ये दो भी आपको क्या करना है? क्लब। ये भी पूरा क्लब हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कैश। तो कैसे क्लब करोगे? देखो, कैश अकाउंट डेबिट कितना आएगा पता है? 5 + 10 15। समझा? डेबिट डेबिट आया। और क्या है डेबिट्स में? मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना है? 10। फिर क्या है? स्टॉक या फिर परचेज अकाउंट डेबिट, दैट इज हाउ मच? 10। फिर क्या है? लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, दैट इज 5000। टू कैपिटल अकाउंट इज हाउ? 35। एंड टू विशाल नहीं बेटा, विशाल लोन। इसी वजह से काफी लोग 34.5 पे आ गए टेस्ट पे। विशाल लोन नहीं लिखा, अजय लोन नहीं लिखा, विशाल अकाउंट लिखा तो रॉन्ग होगा। वो क्रेडिटर डेटर हुआ तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज लोन। विशाल लोन इज हाउ मच? 5। ये चेक करो टैली हो रहा है क्या? डेबिट क्रेडिट 25, 35, 40, 35 + 5 40। समझा? तो हाउ टू टैकल दिस? इधर थोड़ा लोन था, थोड़ा कैपिटल था। पहले लोन का अलग कर लो। हाउ मच वॉज लोन अमाउंट? 5, 1/3 ऑफ 50, दैट वॉज 5। वंस यू गेट लोन, बाकी सब कुछ कौन ला रहा है? ओनर। वो सब एसेट्स ओनर क्या है। समझा? हेलो, नरेशन लिखना है। बीइंग कैश, मशीन, स्टॉक, लाइफ स्टॉक introduced as capital and loan taken. Loan taken या loan taken from विशाल। आया समझ में कि नहीं? बताइए, समझ में आया? एंट्री लोन का एंट्री अलग से किया, कैपिटल का अलग से किया, फिर दोनों को मर्ज कर। इज दिस क्लियर? लोन का अमाउंट समझ आया? बिजनेस में टोटल कैश 15 ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि 15 + 5 20 आ रहा है। नो 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 नो। टोटल कैश इज हाउ मच? आउट ऑफ विच ओनर 10 ला रहा है एंड लोन का 5। तो टोटल कैश इज 50। समझा? इस एंट्री का एक और शॉर्टकट है। ये दो करने की जगह आप क्या कर सकते हो? ये जितना एसेट दिया ना, कॉपी कर लो क्वेश्चन से। जितना एसेट दिया कॉपी किया, फिर लोन का अमाउंट लिख लो। लोन का समझ में आ गया? 5। तो ये डिफरेंस रहेगा ना। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। एसेट सारे क्वेश्चन से छाप लो, फिर लोन लिख लो। लोन तो पता है 5 है, तो बचा कितना? 35, दैट इज कैपिटल। समझा? दैट इज शॉर्टकट। आगे भी आएगा। बोलो, इसमें डाउट? पक्का समझा? लास्ट बेंच क्या नाम है? धैर्य नहीं, धैर्य को समझा? चलो बढ़िया। आगे अभी एक कंसेप्ट मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था, याद है किसी को? उसका नाम था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या था? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता था? बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन। क्या आप बिजनेस में पर्सनल एंट्रीज डाल सकते हो? या घर पे बिजनेस के डाल सकते हो? तो नेक्स्ट वही कंसेप्ट है। सोल्ड पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ 50 for 75 एंड इन्वेस्टेड 60,000 इन रनिंग बिजनेस। बंदे ने पर्सनल प्रॉपर्टी बेचा, उसका बिजनेस से कोई लेना देना? अच्छा, उसमें प्रॉफिट लॉस हुआ, उसका भी हमें लेना देना? हमारा क्या बना? बिजनेस में क्या आया, बिजनेस से क्या गया? तो बिजनेस में क्या आया? कितना? बस। व्हाट इज द एंट्री फॉर? कैश टू कैपिटल। सो प्रॉपर्टी बेचा, अरे बिजनेस का नहीं है, पर्सनल। कैसे पता चला? पर्सनल। यू सेल पर्सनल प्रॉपर्टी, यू बाय पर्सनल प्रॉपर्टी, यू बाय पर्सनल हाउस। पर्सनल का बिजनेस से कोई लेना देना? समझा? तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल अकाउंट बस, और कछु नहीं। कितना है? 60,000। समझा? दिस इज बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल, being cash introduced as capital. Is this clear? Hello. Businessman receives a gift of 5,000 and invested the same. Exactly. गिफ्ट मिलने की कोई अपने को देना, तो बर्थडे गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट, जो भी रहेगा उसको मिला। उसका बिजनेस से कोई लेना नहीं। बिजनेस क्या देख रहा है? ओनर ला रहा है कि लेके जा रहा है? लाया। कितना लाया? 5। क्या लाया रहेगा? रोकड़ा। तो कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल कितना? 5,000। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल। Correct? Next one. Please be quiet. Sold personal motor car of 18,000 for cash 10 and goods 8 and invested the same in business. अभी पर्सनल गाड़ी बेचा, उसका कोई इफेक्ट? उसको क्या मिला? कैश और गुड्स एंड इन्वेस्टेड द सेम इन बिजनेस। लाया क्या? कैश और गुड्स लाया। बिजनेस में क्या लाया? कैश और गुड्स। बाकी तो पर्सनल है, गाड़ी वाड़ी गया वो पर्सनल गया। जो उसको रिटर्न में कैश और गुड्स मिला वो बिजनेस में ला रहा है। तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। परफेक्ट। कैश स्टॉक टू कैपिटल। कितना कैश है? 10,000। स्टॉक 8, कैपिटल 80। परचेज इज बेटर, लेकिन कॉलेज में कहीं स्टॉक वॉक करवाया तो स्टॉक लिख देना। बीइंग कैश एंड स्टॉक इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल, बीइंग कैश एंड स्टॉक इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल। जम रहा है ये? गेटिंग दिस? मिला? पर्सनल एंट्रीज कभी बिजनेस के बुक्स में आने वाला नहीं। पर्सनल सब घर का भैया। नेक्स्ट वन। परचेज 5 टेबल्स ऑफ 500 ईच, तो कितना हुआ? 2500। एंड 2 चेयर्स ऑफ 1000, तो कितना हुआ? 2000। 2500 और 2000 4500। एंड पे ट्रांसपोर्टेशन 500। अभी सुनो गम्मत। What are these tables and chairs? Furniture, and furniture is what? Now हमने 2 कंसेप्ट सीखे अभी तक, एक बिजनेस एंटिटी और एक मैचिंग। तीसरा कंसेप्ट कॉस्ट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट कंसेप्ट। व्हाट डज कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट? सुनो, कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि आप कोई भी एसेट खरीदते हो तो उस एसेट को कौन से भाव पे रिकॉर्ड करना है? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। किस पे करना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब एसी, हाँ एसी आपने 45,000 में सपोज मैंने लिया है तो मैं 45 पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा। उस एसी को बटन दबा के चालू करने तक जो भी खर्चा हुआ है वो सब एसी का ही पार्ट है। मतलब उसका ये पाइपिंग, उसका इंस्टॉलेशन, ये स्विच बटन, ये वायर, ये सब कुछ, वो मजदूर का पैसा, वो ट्रांसपोर्ट वाले का पैसा, वो सब कुछ एसी का ही पार्ट है। और तुम ऐसे ही करते हो। तुम घर पे पीसी लेके आओ, कंप्यूटर लेके आओ, तुमको कंप्यूटर पड़ा 40,000 में सपोज, उस पर तुमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, ग्राफिक कार्ड डाला, मेमोरी कार्ड डाला, एक्स्ट्रा कुछ एनहांसर का सॉफ्टवेयर डाला, कुछ विंडोज अपडेट डाला, वगैरह वगैरह सब करके आपको 50 तक हो गया, 50,000। आप क्या बोलोगे? कंप्यूटर कितने में पड़ा? 50,000। यू एड अप ऑल द कॉस्ट। व्हाई डू यू एड अप? बिकॉज ये खर्चे घड़ी घड़ी होने वाले, वो वन टाइम ही है, तो वो पार्ट ऑफ एसेट ही है, एक ही बार हुए हैं और लंबे टाइम तक बेनिफिट देने वाले है। समझ में आ रहा है? तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग इज एन एसेट,
तो बिल्डिंग का कॉस्ट क्या लोगे? खाली पिलर का कॉस्ट लोगे, खाली फ्लोरिंग का कॉस्ट लोगे, खाली व्हाइट वॉशिंग का लोगे, सीमेंट कंक्रीट का लोगे, लेबर का लोगे, कि सब कुछ लोगे? बिल्डिंग बनके पूरा रेडी हो गया, वो आपका कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। समझ में आ रहा? गाड़ी लिया तो गाड़ी पे खाली वो जो ओरिजिनल कार है वो लोगे, कि उसके ऊपर जो लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, आपका जो इनिशियल पेट्रोल का खर्चा हो गया, मतलब ओरिजिनल आया हुआ पेट्रोल है गाड़ी के अंदर, या फिर पेंटिंग, या फिर आपका नंबर प्लेट लिया, वो सब अलग अलग लेना है कि कार का हिस्सा है? कार का हिस्सा ही है, क्योंकि वो घड़ी घड़ी खर्चे होने वाले। पूरा कार आपके पास रेडी आ गया चलाने के लिए, वहां तक का जो भी खर्चा दैट इज पार्ट ऑफ कार ओनली। रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी, आपका स्टार्टिंग का पेट्रोल का बोलो या फिर नंबर प्लेट का बोलो, वो सब खर्चा पार्ट ऑफ गाड़ी हो गया। समझ में आया? इसको बोलते हैं क्या कंसेप्ट? कॉस्ट। कोई भी एसेट खरीदते हो तो उस पे कौन सा भाव लगता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब खरीदने पर जो खर्चा हुआ बटन दबा के स्टार्ट करने तक, उसके बाद का सब खर्चा रेगुलर है। मतलब अभी मैं इसको हर 3 महीने सर्विस करवाऊंगा, मेंटेनेंस करवाऊंगा, दैट इज माय रेगुलर एक्सपेंस, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो? और कॉस्ट कंसेप्ट एक और चीज बोलता है, क्या बोलता है? एक तो ये ओरिजिनल कॉस्ट दिखाने का, एंड दूसरा खरीदने के बाद मार्केट में अगर भाव चेंज होते रहा तो आप घड़ी घड़ी चेंज नहीं करोगे। मतलब एसी मैंने 50 में लिया है, कल उठ के एसी का भाव 60,000 हो गया तो मैं 60 नहीं करूंगा, या 40,000 हो गया तो मैं 40 नहीं करूंगा, मैं उसको कितने पे रखूंगा? एंड आई यूज एंड आई डेप्रिशिएट, वो मेरा। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि घड़ी घड़ी आप बढ़ाओगे घटाओगे तो आपके प्रॉफिट भी क्या करेंगे? जंप करेंगे, तो पता नहीं चलेगा बिजनेस अच्छा कर रहा है या आप यूज करने लाए हो ना, बेचने के लिए तो लाए नहीं। वो थोड़ा डेप्थ का कंसेप्ट है, बाद में बताऊंगा। पहले ये पार्ट समझ में आया, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या सीन है? जब भी कोई एसेट खरीद के लाते हो उसमें कौन सा खर्चा रखना है? सब खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, फिक्सेशन, मजदूर, लेबर, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, एडिशनल मटेरियल, चालू करने तक का खर्चा। तो यहां पर आप लाए हो फर्नीचर, एंड फर्नीचर इज एन एसेट। कितने का लाए हो फर्नीचर? 4500। कैसे समझा? 2500 का टेबल और 2000 की चेयर्स, दोनों मिला के 4500 हुआ, उसमें 500 ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो अलग लिखना है ट्रांसपोर्टेशन की, ऐड कर देना। वो रेगुलर एक्सपेंस नहीं है हर साल का, पार्ट ऑफ एसेट है 5000। तो पूरा फर्नीचर आया 5 का, तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, स्ट्रेट 5। ट्रांसपोर्टेशन, चेयर, टेबल अलग अलग नहीं, सब एक ही है। फर्नीचर बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। अंडरस्टूड? समझा इसका मतलब? पक्का? कोई भी एसेट, बस 2 ट्रांजैक्शन, बस मुझे बताओ, कोई भी एसेट खरीदते हो उसमें कौन सा खर्चा ऐड करना है? उसको ला के चालू करने तक का सब खर्चा, अलग अलग नहीं दिखाना, पार्ट ऑफ एसेट, सब कुछ पार्ट ऑफ फर्नीचर। गुड्स ऑफ 3000 आर लॉस्ट बाय फायर किया आपने? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, आइदर यू कैन राइट परचेज या फिर व्हाट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो बहुत बार किया ये। कितना हो गया? 3000। लॉस एक्सपेंस बढ़ा, परचेज एक्सपेंस घटा। परचेज का हिस्सा नहीं है, राइट? बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, नॉट अ पार्ट ऑफ परचेज। या फिर गुड्स गया तो क्रेडिट, एंड परचेज एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। मिला? So we stop at this point. होमवर्क के लिए मैंने आपको दे दिया है क्वेश्चन नंबर 10 का 19 to 25, वो करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर ये पूरा सम करेंगे, 12 सम बचा हुआ, बहुत नया नया चीज भी आएगा। यस, बिग सम, बिग लेक्चर। डोंट रिमेन एब्सेंट ऑन ट्यूसडे, और पेपर्स भी मिलने वाले आपको ट्यूसडे।
Show me the book from homework and go.